नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं छांदोग्य उपनिषद, जिसमें अब तक ऋषि ने उद्गीत की उपासना का वर्णन किया है। परंतु उद्गीत से उपनिषद का क्या अभिप्राय है? इस खंड में कहा है ओम। यह अक्षर ही उद्गीत है। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम। ओम, इसकी उपासना करें, इसका गान करें। उपासीत ओम इति ही उद्गायति। ओम के विषय में एक छोटी सी कहानी कही गई है। तस्य उपव्याख्यानम। यह व्याख्या क्या है? यह व्याख्या यह है कि देवता लोग मृत्यु के भय से देवाः वै मृत्योः विभय विभ्रतः त्रैविद्या में प्रविष्ट हो गए। त्रैविद्याम प्रविशन। त्रैविद्या अर्थात 3 प्रकार के वेदों की ऋचाओं का पाठ करने लगे। ते छंदो भी आच्छादयन। उन्होंने सोचा कि वेद की ऋचाओं अर्थात छंदों का पाठ मात्र कर लेना अमर पद के पाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए उन्होंने मृत्यु से बचने के लिए अपने आप को छंदों से आच्छादित कर लिया था। यद ए भी आच्छादयन। इसलिए आच्छादित कर लेने के कारण वेद की ऋचाओं को छंद भी कहते हैं। तत्छंद साम छंदत्वम। परंतु केवल छंदों का पाठ कर लेने से मृत्यु से बचना संभव नहीं था। मृत्यु ने उन्हें छंदों में छिपे हुए ऐसे ही देख लिया जैसे पानी में मछली दिख जाती है। कान ऊ तत्र मृत्यु यथा मत्स्यम मुदके परिपश्येत। मृत्यु ने उन्हें ऋग यजुर और साम में छिपे हुए देख लिया। एवं परिअपश्यत ऋचि सामनी यजुषि। जब देवों ने जाना कि मृत्यु ने उन्हें देख लिया है, तेनु वित्वा, तब वे ऋक् साम यजु में से निकलकर ऋचाओं से ऊपर ऊर्ध्वा ऋचः साम्नः यजुषः स्वर में प्रविष्ट हो गए। स्वरम एव प्रविशन। ऋचाओं से ऊपर जा पहुंचने का क्या अर्थ है? जब ऋचा को प्राप्त करके उसके ऊपर जा पहुंचता है, तब ओम का ही तो दीर्घ स्वर से उच्चारण करता है। ओम इति एव अतिस्वरति। इस प्रकार यजुर्वेद का उच्चारण करते हुए ओम का ही दीर्घ स्वर से उच्चारण करते हैं। एवं साम एव यजु। वेद की ऋचाओं के स्वर उच्चारण ओम, इस स्वर का ही उच्चारण है। एषः ऊ स्वर यत एतद अक्षरम। ओम, यह अक्षर और इसका दीर्घ स्वर से उच्चारण ही अमृत है। एतद अमृतम, इसी से अभय पद प्राप्त होता है। अभयम, जब देवताओं ने ओम इस अक्षर में प्रवेश किया, ओमकार का दीर्घ स्वर से जाप करने लगे, तत प्रविश्य देवाः, तब वे अमृत तथा अभय हो गए। अमृताः अभयाः अभवम। यह उपासक जो ओंकार उपासना को इस प्रकार जान लेता है, सह यह एतत एवं विद्वान, और दीर्घ स्वर से अक्षर ओम की उपासना करता है। अक्षरम प्रणौति, वह भी इस अक्षर स्वर में एतत एव अक्षरम स्वरम, और जो अमृत तथा अभय है, अमृतम अभयम, उसमें प्रविष्ट हो जाता है। प्रविशति, ओंकार रूपी अक्षर स्वर में प्रविष्ट होने पर तत् प्रविश्य, जैसे देवता लोग ओंकार उपासना से अमृत अर्थात अमर हो गए थे, यद अमृताः देवाः, उन्हीं की तरह वह अमृत हो जाता है। अमृतः भवति। इस संपूर्ण व्याख्यान का अभिप्राय यह है कि वेद के सिर्फ छंदों का पाठ कर लेना अमर पद प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देवों ने अमर पद प्राप्त करने के लिए पहले छंदों में प्रवेश किया। मंत्रों का छंद गान कर लेना उन्होंने पर्याप्त समझा, परंतु मृत्यु ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब वे छंदों के पाठ से ऊपर उठे, ओंकार के स्वर में लीन हो गए, तब उन्होंने अमृत तथा अभय पद प्राप्त किया। उपनिषद के इस खंड में ओंकार का उच्च स्वर से उच्चारण कर उसमें लीन होने को अमृत तथा अभय पद प्राप्ति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। उपनिषद के ऋषियों की अपनी बात को समझाने की यही प्रणाली थी। देवों ने छंद में क्या जा छिपना था? छंद पाठ तक ही अपने को सीमित कर देना, उसके स्वर तथा अर्थ तक न पहुंचना, इससे कुछ लाभ नहीं होता। इस भाव को व्यक्त करने के लिए उक्त कहानी कही गई है। आजकल भी जो लोग बिना अर्थ ज्ञान के
गायत्री मंत्र या अन्य मंत्रों का सहस्त्रों बार या चारों वेदों का अर्थ ज्ञान रहित पाठ करते हैं, उन्हें इस उपनिषद की कहानी से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा छांदोग्य उपनिषद। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।